मेरे उस सबको जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और इस समय हम लोग जो है पुराने नियम का पुस्तक को निकालेंगे। एक पुस्तक का नाम है योना का पुस्तक। योना का पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 का हम लोग 1 और 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। कर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आगे। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुतायत का आशीष मिले। यहाँ पर क्या लिखता है? यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। योना और इसका पिताजी का नाम अमित्तै, इसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा। हालेलुया। हम लोग को मालूम होने चाहिए, पुराने युगों में, पुराना समय में जो है परमेश्वर का वचन पहुंचता था और परमेश्वर का वचन पहुंचता था। किसी काम को परमेश्वर जब करवाना चाहता था, किसी काम को परमेश्वर करना चाहता था अपने लोगों के द्वारा, तो ये परमेश्वर का वचन जो है अपने दास जिससे परमेश्वर काम करवाना चाहता है उसके पास पहुंचता था। हालेलुया। वो वचन क्या पहुंचा? और वो वचन है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। हालेलुया। किस नगर को जा? निनवे को जा और उसके विरोध में प्रचार कर। उस निनवे नगर के विरोध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में क्या हो गया? बढ़ गई। उसकी बुराई, किसकी बुराई? निनवे नगर की बुराई मेरी दृष्टि में, मेरे नजर में बढ़ गई। हालेलुया। निनवे का जो बुराई, जो पाप, जो अन्याय, भ्रष्टाचार, अपराध, शोषण, चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, इस तरह से अन्य प्रकार की बुराई में निनवे के लोग जो कर रहे हैं, और निनवे के लोगों के नजर में सहित, निनवे के नगर की मंत्री को सहित, निनवे के नगर के जो प्रधान होगा, मंत्री होगा, नेता होगा, उसके नजर में वो सही, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो सही नहीं। हालेलुया। आज संसार में उसी प्रकार से दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसके उसके नजर में अच्छा, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन की नजर में वो अच्छा, क्योंकि मनुष्य की नजर परमेश्वर की नजर से आकाश और पाताल की अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर का नजर और परमेश्वर का सोच और मनुष्य का नजर और मनुष्य का सोच, ये दोनों में बहुत लंबा अंतर है। परमेश्वर जैसा सोचता है वैसा मनुष्य सोच नहीं सकता है। परमेश्वर जैसा देखता है वैसा मनुष्य देख नहीं सकता है, और मनुष्य जैसा सोचता है और देखता है परमेश्वर वैसा देखता नहीं है। मनुष्य जैसा देखता है और सोचता है उसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, और परमेश्वर देखता है और सोचता है उसको मनुष्य पसंद नहीं करते। हालेलुया। तो यहां पर एक तरफ परमेश्वर और एक तरफ जो है मनुष्य। अब जो है कौन किसका बात को माने, कौन किसका बात को माने, कौन किसको बात को मान करके जो है किसको मनवाए। हालेलुया। परमेश्वर तो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया,
और मनुष्य की इसलिए सृष्टि किया कि मनुष्य जो है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करे, परमेश्वर की बात को सुने। हालेलुया। लेकिन क्या हो जाता है, आज आदमी लोग ही भगवान को बनाना शुरू कर दिए, परमेश्वर को बनाना शुरू कर दिए, और बना करके मनुष्य सोच रहा है कि हमारी बात को भगवान माने, और इस तरह से भगवान को जो है बना करके किसी एक जगह पर रख करके, और मनुष्य का सोच है कि हमारी बात को माने, और एक दिन उस भगवान को जो है ना गीत गाते गाते, डीजे बजाते बजाते नदी में ये कर देते हैं, और लोग सोचते हैं कि हम भगवान को मना रहे हैं, मतलब भगवान हमारी बात को मान रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है, और इसलिए वो मनुष्य की बात को नहीं मानता। इसी कारण से मनुष्य के विरोध में परमेश्वर का कुछ होने वाला है, परमेश्वर की तरफ से कुछ जो है ऐसा घटना, ऐसी दशा, ऐसी आपदा, ऐसी विपदा जो है होते आ रहा है, होने वाला है, और आने वाला समय में और भी भयानक होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर मनुष्य का एकमात्र रास्ता है कि मनुष्य जो है उस परमेश्वर को ढूंढे, उस परमेश्वर को मनन करें, उस परमेश्वर को सोचे जो परमेश्वर ने हम लोग को बनाया, जो परमेश्वर ने हम लोग को सृष्टि किया, और बना करके इसलिए सृष्टि किया और बनाया और सुरक्षित रखा कि हम उस परमेश्वर की बात को सुने, उसके बात को मान करके उसके आज्ञा के अनुसार चले। हालेलुया। उस निनवे प्रदेश को नगर को नहीं गया, वो कहां भाग रहा है? यहां पर 3 मिनट, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से, किसके सम्मुख से? परमेश्वर के सम्मुख से, परमेश्वर के सम्मुख से तरसीस को जाकर, मतलब भाग रहा है परमेश्वर की सम्मुख से। सम्मुख मतलब परमेश्वर के सामने से। हालेलुया। परमेश्वर के सामने से, इसका मतलब योना परमेश्वर के सामने जिंदगी बिताता होगा। हालेलुया। योना परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन यापन करता होगा, परमेश्वर के सामने रह करके, जैसे आदम और हवा के पास में परमेश्वर सुबह शाम ठंडे समय में मिलने जाता था, और मिल करके जो है वहां पर जो एक आराधना चलता होगा। तो योना भी परमेश्वर के सम्मुख जिंदगी बिताता होगा, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जिंदगी बिताने वाला को परमेश्वर ने एक काम देता है कि निनवे को जा। तो हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख से भागना। आज हम अपने उस परमेश्वर के सम्मुख, जो परमेश्वर हमें जीवन दिया, शांति दिया, छुटकारा दिया, हम उस परमेश्वर के सम्मुख से कहां भाग रहे हैं? हम परमेश्वर के सम्मुख से हम भाग कहां रहे हैं, जा कहां रहे हैं, और चल कहां रहे हैं? हालेलुया। क्या हम भी योना के समान तरसीस की तरफ भाग रहे हैं? क्या हम भाग जहां रहे हैं, क्या वो तरसीस हो सकता है और हम वहां पर भाग रहे हैं? आगे लिखता है कि भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, किराया दिया और टिकट करवाकर उस तरसीस जाने वाला जहाज में चढ़ा। हालेलुया। यहां पर जाने वाला एक जहाज में चढ़े, उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला गया, परमेश्वर के पास से भागने का निर्णय ले लिया। हालेलुया। देखिए यहां पर परमेश्वर के सम्मुख से भाग जाना, लोग परमेश्वर के सम्मुख से सामने से कैसे भागते हैं? ये भागते हैं परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके, परमेश्वर के बात को नहीं मानने के द्वारा, परमेश्वर के बात को ठुकरा देने के द्वारा। नहीं, हम ये बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बात परमेश्वर की जो बात है, नियम है, विधि है, वो उस पर हम ढलना नहीं चाहते। उस परमेश्वर के नियम और विधि के सांचा में हम पिघल करके उस सांचा के स्वरूप में हम बनना नहीं चाहते, और जब बनना नहीं चाहते तो हमें सरल और आसान लगता है भाग जाना। तो परमेश्वर के सम्मुख से यदि भागे तो हम कहां जाएंगे? यदि परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो किसी के नजदीक में चला जाए। हम यदि परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम किसी के नजदीक में चला जाएंगे, और किसके नजदीक में चला जाएंगे? शैतान के नजदीक में।
दुष्ट के नजदीक में, उसके सम्मुख में भूत बोलेगा चलो आपको जो है परमेश्वर छोड़ दिया है ना, परमेश्वर से आप भागे, मेरा दोस्त बन जाओ और मेरे साथ में चलना सीखो। तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर के सम्मुख से हमें भागना नहीं चाहिए। परमेश्वर से सम्मुख से भागेंगे, हम उस शैतान को न्योता देते हैं, उस दुख को न्योता देते हैं, उस दर्द को न्योता देते हैं, उस संकट को न्योता देते हैं, उस विपद को न्योता देते हैं। ये सारे लोग मिलकर के, सारे भूत मिलकर के कहेंगे चलो परमेश्वर से दूर भागा, इसके कोई पूंछ पकड़ो, कुछ पैर पकड़ो, इसका कुछ कान पकड़ो, इसको कुछ मुंह पकड़ो, कुछ हाथ पकड़ो और इसको लेके चलो। बहुत मुश्किल में वो परमेश्वर के राज से बाहर निकला। अब हम लोग अपने राज में जो है ले लेते हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से हमारी जिंदगी भलाई की ओर चला जाता है, हमारी जीवन में आशीष की ओर चला जाता है, हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन ना करें और परमेश्वर को बोले परमेश्वर मुझे आशीष दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो परमेश्वर कहता है इसे देता नहीं। हालेलुया। जब सरकार को, जब दुनिया में अकाल हो जाता है तो सरकार जो है घरे घरे जा करके चावल देता नहीं, तो सरकार क्या करता है, योजना निकालता है, सड़क बनाओ, यहाँ पर ये बनाओ, डोभा बनाओ, यहाँ पर तालाब बनाओ, तो तुम काम करोगे और काम करने के मतलब मजदूरी तुमको ये मिलेगा। 4 से आगे हम लोग देखेंगे। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। यहाँ पर जो है उल्टा हो गया। यहाँ पर जो है जिस जहाज में चढ़ा था वो जहाज जो है जब बीच समुद्र में गया होगा तो समुद्र में जो है प्रचंड आंधी, कैसी आंधी, प्रचंड आंधी, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज क्या था, टूटने वाला था। तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। कौन लोग, मल्लाह लोग। मल्लाह लोग जो हैं जब जहाज डूबने वाला है तब किसका नाम हो ले रहा है, अपने अपने देवता। जब घटना घट करके अब लगे कि आदमी अब मरने वाला, तब क्या याद आता, अपने अपने देवी देवता, जो भी उनका देवी देवता। दुनिया में कितना देवी देवता है, कितना करोड़, 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता, उतना उतना का नाम लेते रहे और वहां पर कोई 33 करोड़ का कोई 1 करोड़ वाला देवता पहुंचने वाला नहीं। तो जो लहर अपरूपी रूप से जो है समुद्र से झील से उठता है, नॉर्मल वाला, वो उठेगा तब तो बचाव होगा। ये तो परमेश्वर उठाया है। यहां पर लिखा हुआ है ना, तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई। कौन चलाई, परमेश्वर ने चलाई। हे परमेश्वर, आप अजब गजब का परमेश्वर। आप आंधी भी चलाते हैं, इसका मतलब भूकंप भी करवाते हो, उसके मतलब क्या है, परमेश्वर बीमारी भी देते हो। तो परमेश्वर आप बीमारी को चंगा करते हैं और फिर बीमारी देते हैं। अरे यीशु मसीह ने एक आंधी को शांत किया और यहाँ पर परमेश्वर आंधी को उठा रहा है। हालेलुया। वही परमेश्वर आंधी को शांत करता और वही परमेश्वर आंधी को उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। परमेश्वर नहीं सुधरने वाले को सुधारने के लिए कुछ भी कार्य कर सकता है और सुधरने वालों के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी मतलब सामान, उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। यहां पर गलती किसका है और किसका सामान संपत्ति किसका बर्बाद हो रहा है। जहाज जो है हल्का हो जाए और पानी में ना डूबे। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था।
बताइए, लोगों का नींद, आंधी और तूफान आ रहा है, लोग का नींद उड़ गया, और ये कहाँ पर नींद आ रहा है? जहाज के निचले भाग उतर करके सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। स्लीपिंग बोगी, ट्रेन में क्या होता है? स्लीपिंग बोगी। आप आराम से सोइए और आराम से जाए, नीचे वाला भाग। हालेलुया। यीशु मसीह सुसमाचार में भी हम लोग पढ़ते होंगे कि यीशु मसीह नीचे, जहाज के नीचे सो गया और जहाज में आंधी और तूफान आया। नीचे वाला भाग जो है कुछ सुतने का जगह होगा, आराम करने की जगह होगा, और बाहर में क्या दशा है उसको नीचे वाला लोगों को पता नहीं, जान रहा है बाहर वाला। तो यहां पर योना जो है नीचे जा करके सो रहा है, और ऊपर वाला लोग जो बाहर में है, ऊपर में, वो लोग क्या कर रहे हैं? दुहाई दे रहे हैं। हालेलुया। हम किस दशा में? हमारी दशा किस तरह से? सोने वाले की दशा में है या दुहाई देने वाले की दशा में? हमारे यहां पर जो है दो दशा, एक व्यक्ति सो रहा है तो कुछ लोग जो है दुहाई दे रहे हैं। हालेलुया। हम किस दशा में अपना जिंदगी को बिता रहे हैं? हम किस स्थिति में, आज दुनिया क्या दशा में हो रहा है? आज जो है, आज लोग सोए हुए हैं। दुनिया कहां पर चल रहा है? दुनिया में कितना बड़ा आंधी और तूफान चल रहा है। आज इस दशा में लोग सोए हुए, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सोए हुए। जिंदगी में क्या हो रहा है? आज लोग जो है कुछ भी घटना को देख करके, सुन करके, या अपने जीवन में अनुभव करके उस घटना से जाग जाने की जरूरत है, लेकिन वो घटना के द्वारा लोग जो है वो सो रहे हैं। घटना जो है बर्बाद करने के लिए नहीं, घटना जो है सत्यानाश करने के लिए नहीं, घटना जो है परमेश्वर का घटना जो है सुधारने के लिए। क्या करने के लिए है? सुधारने के लिए है, संभलने के लिए है, कि हम दोबारा उस दशा में, उस सोने की दशा में ना। हालेलुया। तो लोग जो है आज जो है समस्या और संकट खत्म हो जाता है और अपनी आप को जो है फिर उसी दशा में ले जाते हैं जो दशा हम पहले चलते आ रहे हैं। परमेश्वर हमको जगाना चाहता, परमेश्वर हमको सतर्क करना चाहता, परमेश्वर हमको कुछ अलग जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता, लेकिन हम सुनते वगैरह नहीं। हालेलुया। हम किस दशा में हैं? योना के समान। एक तो परमेश्वर से दूर भागना, उसके बाद में प्रार्थना, लोग सारे प्रार्थना कर रहे हैं तो यहां पर सो रहा है। हालेलुया। हम किस दशा में? सुबह के समय में जब सुनते हैं मंदिर और मस्जिदों में जब अजान होता है तो हम जो है करवटें बदलते होंगे, उस समय गहरी नींद लगता होगा, और वो चिल्लाने वाले के विरोध में हम मन में उल्टे सीधे बात सोचते होंगे कि आदमी इतना जल्दी चिल्ला रहा है हमारा नींद खराब करने के। हम लोग को चाहिए कि मंदिर और मस्जिदों में हल्ला करें, उससे पहले हमको हल्ला कर करके हमको प्रार्थना कर लेना चाहिए, ताकि वातावरण को वो दूषित कर दे। उसके बाद में कितना प्रार्थना कीजिएगा तो मन नहीं लगे, इसलिए उनके चिल्लाने से पहले उठ करके हमें प्रार्थना कर लेना चाहिए। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता को दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना। हालेलुया। यहां पर जब जो जहाज को चलाने वाला मांझी वो योना के पास जाता है, यहां पर ये मांझी, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि मांझी जाकर के जितने सोने वाले थे उन सबको जगाया, नहीं लिखा हुआ। यहां पर योना के पास गए, इसका मतलब सोने वालों में से एक ही व्यक्ति, नींद का भूखड़, एक ही व्यक्ति था जो सोने वाले थे, तो उसको जगाता है। कहता तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना, क्या ना हो? नाश ना, हमारा नाश ना। आज हमें
क्या दिखता है संसार में, जैसा जिस ओर संसार जा रहा है, जिस ओर संसार की जहाज चला जा रहा है, वो नाश की दशा में चला जा रहा है। और यदि हम भी उस संसार की दिशा में हम भी जाएंगे, संसार के जैसा हम भी चलेंगे, तो हम भी नाश की दशा में चलेंगे। इसलिए जो है नाश होने से बचने के लिए, हालेलुया, नाश होने के से बचने के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौते पुत्र को दे दिया, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हालेलुया। साथ में तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले या विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब यहाँ पर जो है लॉटरी करने की बात आ रहा है कि जहाज में जितने भी लोग हैं ना, किसका नाम से है, इसलिए सबका नाम लिखो और एक लॉटरी लगा लो, और लॉटरी में किसका नाम निकलता है तब जानेंगे कि इसी के कारण विपत्ति आए हैं। उसके बाद में उसके साथ में हिसाब किताब कर लेंगे। तो जो है यहां पर लॉटरी होता है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी जो है योना के नाम से निकली। किसके नाम से? योना के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर से पूछा जाए, हे परमेश्वर, वहां पर जितने भी मल्ला लोग थे, ये लोग आपका दुहाई नहीं दिए, भूत का दुहाई दिए। वो गलती नहीं, योना जो भाग रहा है वो गलती है। हमारा दिमाग को दाद देनी चाहिए, मनुष्य का दिमाग को दाद देनी चाहिए। आज हम लोग भी कल्पना इसी तरह से करते हैं ना, हमारे साथ में इतना बड़ा विपत्ति क्यों? दारू पी पी करके फल्ला जो है चल रहा है, उसको विपत्ति नहीं, हमारे साथ ही क्यों? सोचना चाहिए कि मल्ला लोग देवता जो भूत और प्रेत और दुनिया भर का मूर्ति का आराधना पूजा पाठ करके और नहीं माना परमेश्वर, तो उन लोग का नाम से चिट्ठी निकलना चाहिए। यहाँ पर योना के नाम से निकला। हालेलुया। योना परमेश्वर के सम्मुख में था और परमेश्वर के सम्मुख से भागा। ये लोग तो परमेश्वर के सम्मुख में है ही नहीं, ऑलरेडी वो लोग पापी की लिस्ट में है। तो परमेश्वर पापियों को नाश करने नहीं आया, पापियों को बचाने के लिए आया। तो जल्दी मरा करके उसको किसे बचा? हालेलुया। तो योना के नाम से वो चिट्ठी निकला। उसके बाद में 8 में तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी, तेरा उद्यम क्या है। यहां पर उस योना का परिचय हो रहा, परिचय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तेरा उद्यम क्या है। उद्यम मतलब तेरा काम क्या है, तू कहां से आया, तू किस देश और किस जाति का। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा से, यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसी का भय क्या करता हूं। इतना डेंजरस परिचय हम लोग, आइए हम लोग सब कोई पढ़े ना। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसी का भय मानता हूं। डेंजरस परिचय। हालेलुया। योना को पूछा जाए, तुम भय को मानते हो तो परमेश्वर की बात को काहे नहीं सुनते? परमेश्वर का भय मानते हो, आप परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर का डर भय में चलते हो, तो परमेश्वर का आज्ञा काहे नहीं मानो? परिचय तो बहुत डेंजर दे रहे। तो जो है आगे का, तब वे बहुत डर गए। हालेलुया। यहां पर जितने भी लोग थे ना, योना को छोड़कर, ये लोग डर गए। इतना डर गए कि हमको लगता है ये लोग भी परमेश्वर की बात को सुने हो, परमेश्वर की बात को जानते होंगे। परमेश्वर क्या करता है, कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर जल थल का बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता। इस प्रकार की बात को सुन करके यहां पर ये लोग डर गए।
हालेलुया, कि ये व्यक्ति जो है इस परमेश्वर को मानने वाला है और इसके नाम से चिट्ठी निकला। आखिर में कुछ का कारण किया। 10 में कहता, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? वे जान गए थे कि यह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। हालेलुया, ये बता दिया। हम क्यों भाग रहे हैं बता दिया। हालेलुया। चलिए, भागने के लिए भाग रहा है, लेकिन क्यों भाग रहे हैं ये बात को बताया, छिपाया नहीं। कुछ तो पारदर्शिता, एक व्यक्ति को, एक मसीही व्यक्ति को पारदर्शिता होनी चाहिए। जब कुछ प्रकार की परिस्थिति खराब हो, कोई प्रकार की स्थिति खराब हो, तो उन छिपा हुआ गलतियों को, उन ढपा हुआ गलतियों को ओपन करने की जरूरत है और उस परमेश्वर के सामने मानने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर जो है रास्ता निकाले। हालेलुया। तो हम बोलेंगे क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि वो, उससे कैसे हम छिपाएं? परमेश्वर वचन तो लिखा है कि तुम कहीं छिप नहीं सकते। तो परमेश्वर जान रहा है, लेकिन यहां पर लोगों के सामने मान रहा है। योना जो है उन मल्लाह और मांझियों के बीच में, जहाज में जितने भी लोग थे, उन सबके सामने अपनी गलती को मान रहा। हालेलुया। मान करके जो है बता दिया। तब उन्होंने उससे पूछा 11 में, तो हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? हालेलुया। यहां पर डर गए, परमेश्वर से भी डरे और यहां पर योना से भी डरे, दोनों से डर गए। अब इसको हम लोग पीट भी नहीं सकते। अगर हम लोग इसको पीटते हैं तो परमेश्वर की पिटाई हम लोग के ऊपर पड़ेगी, इसलिए पीट नहीं सकते। इसको हम लोग समुद्र में डाल भी नहीं सकते हैं, नहीं तो परमेश्वर डालेंगे। अब इसको इसी को पूछेंगे, ये क्या चाहता है? हालेलुया। अब बताइए कि क्या करें आपके साथ कि समुद्र शांत हो जाए? क्या हो जाए? शांत हो जाए। शांति की परिभाषा यहां पर निकल रहा है। किसकी परिभाषा? शांति। हम लोग कहते हैं शांति शांति, क्या शांति? हम लोग को शांति की परिभाषा नहीं समझ में आती। यहां पर शांत हो जाए। समुद्र जो हिचकोला और आंधी और प्रचंड आंधी चल रहा है, ये आंधी शांत हो जाए, इसी का नाम है शांति। हालेलुया। तो जो है क्या किया जाए आपके कि समुद्र शांत है? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती। देखिए, इतना देर तक जो है परमेश्वर उन लोगों को सुधरने के लिए मौका दे रहा है। आओ, धीरे धीरे प्रचंड हवा, आंधी और तूफान और लहरें बढ़ते ही जाती, घटने का नाम नहीं। 12 में उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। कौन बोला? अब यहां पर तुम मौत मरोगे, ऐसे भी मरोगे तो मरोगे, लेकिन नरक में तो चले जाओगे। अरे पहले वाला बात को ही मान करके गले लगा लेते उसी को, तो भले शारीरिक रूप से मरते, अनंत जीवन के राज में वारिस होते हैं ना। परमेश्वर के काम करते करते यदि बलिदान हो जाते तो मृत्यु नहीं होता, वो अनंत जीवन होता। हालेलुया। अब अभी बोल रहे हैं कि मुझे समुद्र में डाल दो, मेरे कारण से ऐसा हुआ है, तुम मुझे समुद्र में डाल दो। ये मौत को क्यों गले लगा रहे हो? आज समस्या यहीं पर है। जिंदगी आज जो है, जिंदगी जो है लोगों का मन में है, ऐसे भी मरना वैसे भी मरना, लेकिन मसीह में जो मरते हैं वो जीवित हो जाते हैं, इसको कोई नहीं जानता। लोग जो है पुनरुत्थान पर्व, कब्र पर्व मनाए, खजूर पर्व मनाए, क्या क्या पर्व मनाए, लेकिन उस पुनरुत्थान का प्रभु को नहीं जानता। हालेलुया। थोबड़ा को लेके जाएंगे परमेश्वर के सामने, उससे अच्छा है कि मर जाएंगे, पानी में डाल दीजिए हमको, मर जाएंगे, कहानी खत्म। आपका समुद्र मतलब समुद्र शांत, जहाज भी बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर को भी सोचना पड़ा, इतना बड़ा उनके माथे पर मैथमेटिक्स चलता है, इतना बड़ा कैलकुलेटर, ये दिमाग, ये योना का दिमाग, इधर से छेके तो उधर, उधर से छेके तो आप बोलता है पानी में डालो। तो परमेश्वर का ठीक हो, डालने दो। तुम यहां पर 2-4 घंटा में मन नहीं फिराए, अब तुमको ऐसी दशा में ले जाएंगे, तब वहां पर जो तुम किसको बोलोगे मारो, मार दो।
हालेलुया। अब उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हालेलुया। यहाँ पर स्वीकार कर रहा है, विपत आया है, संकट आया है, स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। आज परिवार में कोई भी समस्या आता है, एक दूसरे को दोष लगाते, तुम्हारे कारण आया, तेरे कारण आया, तेरा कारण आया, तुम नहीं जानते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो दूसरे को दोष देते। यहाँ पर ये खुद स्वीकार कर रहा, मेरे कारण आया, इसलिए मुझे उठाकर पानी में डाल दो, समुद्र में। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए। मतलब जो जहाज चला रहे थे, ये जहाज चलाने वाले की इच्छा नहीं था किसको समुद्र में डाले। हालेलुया। लेकिन मजबूरी मरता क्या नहीं करता। तो ये लोग जो है बहुत कोशिश कर रहे थे कि समुद्र के किनारे किसी तरह से ले जाया जाए, लेकिन किनारे जाएगा कैसे? यहां पर इतना दूरी है कि कहना नहीं। ये लोग बचाने का उपाय कर रहे हैं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरोध बढ़ती ही जाती थी। जिस दिशा में ये लोग किनारा जाते थे ना, उसी दिशा के विरोध, उसी दिशा समुद्र का लहर उठता था। हालेलुया। जिधर जाने खोजता था ना, उधर ही जो है पानी का बौंदर उठता था, और जहाज उधर जाने छोड़कर जहाज पीछे उड़ जाता। ऐसा होता। अगर वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहे मान ली, तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो सामने से लहर उठा, और लहर ऐसा उठा कि धकेल करके पीछे कर दिया। तो सोचा पीछे कर दिया, चलो पीछे की तरफ जाएंगे, तो पीछे की तरफ जाना शुरू किया, मतलब पूरब दिशा में। तो पूरब दिशा में जा रहा, तो पूरब से फिर लहर उठा और फिर उनको धकेल के पश्चिम कर दिया। तो कैसे समझ में आएगा कि हम लोग किस दिशा में? पूरब जाओ तो उधर से धकेल के पीछे कर रहा, पश्चिम जाओ तो उधर से धकेल के पूरब कर रहा। अब उत्तर दिशा जा रहा तो उत्तर दिशा से धकेल कर दक्षिण की ओर कर रहा है, और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा तो दक्षिण से धकेल के। ये उपाय कर करके जो है लोग का जो है समझ में नहीं आया कि ऐसा तूफान कभी उन लोग को जिंदगी में कभी उठा नहीं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तू ने किया। 32वां देने वाला, क्या देने वाला है? 32वां। वक्त होगा तो 30वां नहीं आएगा, 30वां होगा 3 दिन के बाद। ये योना का 32वां कितना दिन में हुआ? डुबाने के बाद में 3 दिन के बाद। हम लोग तो डुबाते हैं, तुरंत उठा देते हैं, डुबा करके बोले 1 मिनट तक रहो अंदर में सांस रोक, तो उठाएंगे क्या निकलेगा? मुर्दा निकलेगा। तो यहां पर योना को डुबाया ना, तो 3 दिन के बाद में बाहर, ऐसा 32वां। तो योना को उस 32वां में सारा दिमाग ठिकाना है। हालेलुया। आज हम लोग को तो वो सब 32वां मिलता है नहीं, इसलिए कहते हैं अरे पाप बुरा जो कुछ करना कर लो ना, बाद फिर 32वां ले लो। पादरी सब जो सेकंड में डुबाता, सेकंड में निकालता। क्या क्या? 15 में। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें क्या हो गई? थम गई, मतलब शांत हो गई। हालेलुया। मतलब समुद्र में फेंकते बराबर समुद्र की लहरें अचानक गायब, मतलब क्षण भर में, सेकेंडों में। जैसे ही योना का टच जो है जहाज से था, तब तक वो था लहर तूफान। जैसे वो टच जो खत्म हो गया ना, मतलब संपर्क जहाज से योना का, जैसे उठा करके समुद्र में डाल दिए, जो है समुद्र की लहरें थम गई। हालेलुया। हम लोग सोचते होंगे कहानी, हम लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कितना जानते हैं? इसको जितना पढ़िए उतना इसमें मसाला निकलेगा। हालेलुया। तो जो है यहां पर थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। बताइए,
यहोवा ने एक बड़ा सा, क्या बड़ा सा, सबके बाइबल में मच्छ है, मच्छ ठहराया था कि योना को क्या कर ले, निगल ले। और योना उस मगरमच्छ के पेट में कितना दिन, 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। पहले ही मन फिरा लेगा तो ये दशा होने की जरूरत है नहीं। देखो लिखा, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर ली, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। वाह। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, तूने मेरी सुन ली। कहां पर? अधोलोक। अधोलोक, अरे मच्छ का पेट में गया तो अधोलोक क्यों? हालेलुया। आप लोग को मालूम होनी चाहिए, हम मनुष्य का पेट कहिए चाहे किसी जीव जंतु का पेट, इस पेट में इतना बड़ा जहर है। हम लोग कभी कभी दत्तवन करने के बाद में वो निकलता है ना, क्या निकलता है, वो मुंह में जो है रखने लायक नहीं होता। तो उसको जो है ना, जो अधलोक का दशा है, वो दशा उसको वहां पर लग रहा है। हो सके परमेश्वर जो है, भले ही दूसरा जीव जंतुओं का तापमान मतलब जीव का अंदर का तापमान कम होगा, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने उसका तापमान को बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद में जो है कहता है, मैं अधलोक के उदर में, अधलोक का पेट में मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुनी। हालेलुया। ये सब कुछ 2 अध्याय में पूरा प्रार्थना, और प्रार्थना किया कितना दिन किया होगा? 3 दिन 3 रात। हालेलुया। अब बोलिएगा 3 दिन और 3 रात की प्रार्थना, ये 2 अध्याय, कितना पद है? 10 पद है। 1 से 10 पद तक प्रार्थना। हालेलुया। तो 1 से 10 पद तक प्रार्थना, ये तो 1 मिनट का प्रार्थना है। हम तो बोलना शुरू करेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो 10 में तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। 3 दिन बिना पानी, बिना आहार, बिना भोजन लिए हुए 3 दिन उस मच्छ के पेट में रहा। 3 दिन की बिल्कुल फास्टिंग। और 3 दिन के बाद में क्या होता है? पानी में डूबा, और डूबने के बाद में 3 दिन के बाद में बाहर निकला। ऐसी 32वां पा करके जब दूसरी बार योना निकला ना, तो योना परमेश्वर के वचन को मानने वाला